Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy, tell. आज के दिन जुत्सु काइसन एग्जीक्यूशन की हालत ऐसी है जो पूरे इंडियन एनिमे हिस्ट्री में किसी भी एनिमे की नहीं रही है। चाहे वो काइजू नंबर 8 की मूवी हो, सोलो लेवलिंग की मूवी हो, या चाहे आज के दिन 90 स्क्रीन्स पे ऑल ओवर इंडिया कोरियन एनिमे मूवी योर लेटर ही क्यों ना हो, क्योंकि उसे भी सीट्स मिली है, प्राइजिंग मिली है, लोकेशंस मिले हैं, पर जुत्सु काइसन को कुछ भी नहीं। और तुम ही सोचो, जिस एनीमे को एक टाइम पे डब करने के लिए, जिस एनीमे मूवी को डब करने के लिए बंदे एक दूसरे का गिरबान पकड़ रहे थे, आज के दिन कोई हाथ नहीं डालना चाह रहा है। सो व्हाट्स अप एनीमे? एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तो मेरे बच्चे बीओ कैसे हो? देखो यारो, आज की वीडियो का मुद्दा, एजेंडा, टॉपिक आसान है। कुछ नए हिंदी डब एनीमे आए हैं जिन्हें टेस्ट करेंगे, रिएक्शन देंगे, रिव्यू करेंगे और तुम्हारा कमेंट पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हमारे योर लाइन अप्रैल के भसर को, कंट्रोवर्सी को, उसकी कैंसिलेशन को थोड़ा सा लाइमलाइट में लाएंगे और फाइनली जुत्सु काइसन का पूरा समाधान निकालेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। और साथ ही साथ यार इंस्टा पे फॉलो याद से ज़रूर मार देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। If you have something to say, then just spit it out already. आई को सेट ठोक दीजिए, महाकाल का सेट ठोक दीजिए। जोरो जोरो, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। माफ करना, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। माफी की जरूरत नहीं। रात के 2 बजे इस डब को देखकर मुझे ज़रा सा भी ताजुब नहीं हुआ, ज़रा सा भी झटका नहीं लगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब कार्टून नेटवर्क ऐसा कुछ स्ट्रीम कर रहा हो, ऐसा कुछ टेलीकास्ट कर रहा हो या दिखा रहा हो। पास्ट में भी माय हीरो एकेडमिया की मूवी 4 ऐसे ही रात को 2 बजे आई थी और आज के दिन हमारी वन पीस वानो। तो सवाल ये है कि कार्टून नेटवर्क ऐसा कर क्यों रहा है, दिखा क्यों रहा है? और इसके पीछे जो रीज़न है वो 2 तरीके के हैं। पहला, वॉयलेंस, गोर, ब्लड, जिसके कारण हमारे सेंसरशिप ने दिन का टाइम, प्राइम टाइम, शाम का या रात का टाइम देने से मना कर दिया है। इसलिए मजबूरी में आके, इसलिए थक हार के कार्टून नेटवर्क ने वन पीस को, हमारे माय हीरो एकेडमिया को, दोनों को रात के 2 बजे टेलीकास्ट किया होगा। पर दूसरा रीज़न थोड़ा सीरियस है, थोड़ा अलग है। वो है नेगोशिएशन, जहाँ पे हमारे कार्टून नेटवर्क ने जब तोहो एनिमेशन से राइट्स लिए होंगे तो वो राइट्स जिस टाइम के होंगे वो होंगे रात के 2 बजे के, क्योंकि उस टाइम के जो राइट्स हैं वो सस्ते में मिल जाएंगे, वो थोड़े लंबे टाइम के लिए होंगे। और जो दिन का टाइम रहता है, प्राइम टाइम रहता है, शाम का टाइम रहता है, क्योंकि उस समय के राइट्स महंगे होते हैं, इसलिए कार्टून नेटवर्क ने रात के राइट्स लिए। और जब राइट्स पुराने हो जाएंगे, जब थोड़े सस्ते हो जाएंगे, जब कार्टून नेटवर्क के अफोर्डेबिलिटी पे आ जाएंगे, तब वो उन राइट्स को ले लेगा और रिपीट टेलीकास्ट पे दिखा देगा। ये मेरा थिंकिंग है, मेरी थॉट है। तुम क्या सोचते हो नीचे बता देना। आ जाओ, सुसाइड स्क्वाड का डब सुनाता हूँ। मेरे लिए गेट खोलने का एक टूल है और कुछ नहीं। अब जल्दी करो। एक असली जेंटलमैन हमेशा तमीज के साथ रहता है। ये हुई ना मर्दों वाली बात, मुझे तुम पसंद आए। जेंटलमैन, तो ये बताओ कि तुम्हारी बो और टाई कहाँ पर है? सच कहूँ तो जी कैफे को देखकर गुस्सा आता है, नाक चढ़ जाती है, दिमाग भारी हो जाता है, क्योंकि ये वही बंदा था जो डेथ नोट को डब करने वाला था, उसको डबिंग देने वाला था। पर आज के दिन उस न्यूज़ की, उस अपडेट की दूर दूर तक कोई अपडेट ही नहीं है। और आज जब ये एनिमे आई है सुसाइड स्क्वाड, इसकी जो डबिंग है, जो डबिंग करवाई गई है, जो डबिंग रखी गई है, वो भी बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है। इसे देख के मुझे बचपन के बेंटन के टाइम की या एडवेंचर टाइम की या उस टाइम के कार्टून्स की याद आ गई। कोई इनोवेशन नहीं है, कोई नई टाइप की एग्जीक्यूशन नहीं है, सब कुछ वही सेम टाइप का है। और ये एनीमे भी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, सेम वही सुसाइड स्क्वाड वाली चीज़ों को चलाती है, दिखाती है, हमारे सामने रखती है, जिसमें कोई भी मज़ा दूर दूर तक तो मुझे नहीं आ रहा था। तो अगर तुम सुसाइड स्क्वाड के फ़ैन हो, वार्नर ब्रूस के फ़ैन हो, इस एनीमे के नहीं तो बस डब में कुछ देखना चाह रहे हो, तो तुम इसे देख सकते हो। आ जाओ, डबिंग सुनते हैं एडवेंचर इन इसेकाई की। हिम्मत तो बहुत है तुम में। कौन हो तुम? रूम सर्विस, मैं गर्म पानी लाई हूँ।
एक बोल के 30 रेव्स हुए। लेकिन इस पानी के साथ मुझे क्या करना है? एडवेंचर इन स्काई। भाई कोई चीज़ इतनी बुरी कैसे हो सकती है, इतनी घटिया, इतनी वाहियात, इतनी घिनौनी कोई चीज़ कोई कैसे बना सकता है। इस एनीमे को 5 मिनट देखना मेरा सर दर्द कर गया। 5 मिनट से ज़्यादा मैं इसे झेल नहीं पाया। और मेरा अब यही सवाल है, क्रंचीरोल क्यों तुम इस एनीमे को डब करके अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना रिसोर्सेज, इन सब चीज़ों को वेस्ट कर रहे हो? तुम इन्हें बेटर जगह पे लगा सकते हो, बेटर एनीमे को डब कर सकते हो, लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे सही अच्छे जो एनीमे डिजर्विंग है उन्हें डब करके अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकते हो, क्योंकि इसकी डबिंग सही हुई है, ठीक हुई है, अच्छी हुई है। पर इसे देखेगा कौन इस एनीमे में डुबकी लगाना चाहेगा? अगर तुम हो जो इसे देखना चाहते हो तो नीचे अपना नाम डाल देना। चलो आओ डबिंग सुनते हैं हमारे लेटेस्ट MX प्लेयर और म्यूज इंडिया के कोलैबोरेशन यानी ज़ूम 100 की। मैं बस इसी एक सीन को देखना चाह रहा था, चेक करना चाह रहा था, टेस्ट करना चाह रहा था, इसलिए मैंने MX प्लेयर पे जाके ज़ूम 100 सर्च किया और इस एक सीन को पूरा के पूरा देखा। और म्यूज इंडिया तुमने दिल जीत लिया, क्योंकि क्रंचीरोल ने इसी सीन के लिए जैपनीज वॉइस एक्टर की वॉइस को, उसकी डबिंग को यहाँ पे अटैच कर दिया, घुसा दिया और उसे लगा हमें पता नहीं चलेगा। पर म्यूज इंडिया ने चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ किया, इम्प्रूव किया, सिंक किया, ऑडियो मिक्सिंग को इतना ज़्यादा एफर्टलेसली मैनेज किया कि चीज़ें पता ही नहीं लगती है और मज़ा नेक्स्ट लेवल पे देती है। चाहे वो कैरेक्टर्स हो, उनके मोटिवेशन हो, सिचुएशन हो, उनकी ड्राइव हो, हर चीज़ को डबिंग काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे मैच करती है। और म्यूज इंडिया हमेशा की तरह परफेक्ट है। पर भाई म्यूज इंडिया, सीक्वल्स बाकी हैं, कई सारे एनीमे का लोग वेट कर रहे हैं, तो उन पे भी थोड़ा ध्यान दे लो। बाकी आओ बात करते हैं योर लाइन अप्रैल की। देखो यारो, तुम्हारे इतने सारे DM आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि तुम योर लाइन अप्रैल के लिए एक्साइटेड हो, उसके लिए एंटिसिपेशन रखते हो। पर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी, अगर 29 दिसंबर को योर लाइन अप्रैल नहीं आती है तो तुम मान लेना डील क्लोज हो चुकी है। पर आज के दिन डबिंग कंप्लीट है, टेस्टिंग हो चुकी है, MX प्लेयर ने इसका सैंपल तक देख लिया है, तो बस तुम्हें अब 29 दिसंबर का वेट करना है। और अगर उस दिन नहीं आती है तब जाके मैं कुछ यहाँ से करूँगा। और बात रही हमारे जुत्सु काइसेन एग्जीक्यूशन की, तो आज के दिन 90% ये रिलीज़ कैंसिल हो चुका है और तोहो एनिमेशन ने ये पहली बार नहीं किया है। द बॉय इन द हीरोइन, जुत्सु काइसेन ज़ीरो, स्पाइक्स फैमिली की मूवी कोड वाइट, इन सब के साथ तोहो एनिमेशन ने यही किया और आज भी ऐसा ही हो रहा है। 3 तारीख को जब PVR ने सोर्स दिए, टाइमिंग्स दी, पूरी की पूरी वेन्यू दिया, तो उस समय पे प्रिंट नहीं आया। उसके बाद हिंदी डब का लफड़ा हुआ, उसके बाद धुरंधर आ गई, उसने बॉक्स ऑफिस से तहलका मचाया, हाइप मचाई, आज जो सीट्स लेके बैठी है उसका अलग ही केस है। और अब तोहो एनिमेशन रिलीज़ करना ही नहीं चाह रहा है, अपने पाँव पीछे ले चुका है। तो तुम लोग भी मान लो, अब तुम जुत्सु काइसेन की मूवी एग्जीक्यूशन को नहीं देखने वाले हो। ये मूवी सीधा सीज़न 3 बन के अगले महीने जनवरी में आने वाली है और हिंदी डब भी उसी के साथ आएगा, तो उसका इंतज़ार करना। जानता हूँ मुश्किल है, पर आज के दिन यही सच है। बाकी तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा क्या मानना है, तुम्हारा कहना है इस पूरे मुद्दे, मसले, कहानी, ये योर लाइन अप्रैल, जुत्सु काइसेन डबिंग की ज़ुबानी से लेके सब कुछ नीचे ज़रूर बताना, क्योंकि तुम्हारा ओपिनियन मैटर करता है। सो आज की वीडियो यहीं पे रैप करूँगा। उम्मीद करूँगा इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में वैल्यू, लेसन कुछ ना कुछ तो ऐड किया हो। किया तो वीडियो को लाइक करो,
चैनल पे नए आओ सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर जरूर करना यार। तो मिलूंगा अपने के लिए ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 曖昧な言葉なんかじゃ何一つ叶わない